हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 15 क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। क्या कह रहा है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? कमेंट करिए आप लोग। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? कमेंट करिए आप लोग। केल्विन है, कैंडेला है, मोल है, मीटर है। मीटर तो लंबाई का है। मोल, कैंडेला ये नहीं है। क्या आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि धन है? चाल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है। बताइए इनमें से अदिश राशि कौन है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर का मतलब जिसमें क्या नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, चाल। इसमें देखो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। सीनियर में ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं पूछता है, आ जाता है ऐसे बस एकदम सिंपल जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, सिंपल इसी टाइप का। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रीट द लेंथ ऑफ अ सीट इज 4 सेंटीमीटर एंड विथ इज 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सीट इज। एक सीट की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर। सीट का आयतन ज्ञात करना है। तो सीट का आयतन क्या होगा? पहले फार्मूला देखिए क्या होता है। एल, बी फॉर ब्रेथ, एच क्या है? हाइट, एल क्या है? लंबाई, 4 गुणे चौड़ाई 5 विथ मोटाई मतलब हाइट 3। आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर नंबर डी। डी क्या हो गया? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। निम्नलिखित में कौन एक व्युत्पन्न राशि है? कमेंट करिए आप। टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल, ये क्या है? फोर्स जो है बल। बल ये क्या है? ड्राइव्ड है, ड्राइव क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द रेट ऑफ अ चार्ज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन दर को कहते हैं? कमेंट करिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट आंसर।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ डज प्रेशर वेरी एज वी कम डाउन फ्रॉम अ माउंटेन टॉप टू सी लेवल। जब हम पर्वत की चोटी से समुद्र तल की ओर जाते हैं तो दाब कैसे बदलता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, मौसम पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ए इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, अ बॉल फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी। जब कोई गेंद नीचे की ओर गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बताइए आप लोग। इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट, बिकम्स जीरो। क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ड्यू टू, क्योंकि इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड हो जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या पूछा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? किस नाम जानते हैं? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, बलों का नियम, शून्य का नियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व, जिसे हिंदी में जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। हिंदी में देखिए लिखा है, जब किसी निकाय पर कार्यरत बल अघूर्ण शून्य होता है तो निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है? बताइए आप लोग, कमेंट करिए। कोणीय संवेग, आवेग, रेखीय संवेग या बल? क्या स्थिर रहता है, रिमेन कांस्टेंट? इसका राइट क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आप लोग आंसर को कमेंट करते रहिएगा। द इफेक्ट बिटवीन लेयर ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज नोन एज। एक बहते हुए जल की परतों के बीच का प्रभाव क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं? श्यानता, विस्कोसिटी, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, फंक्शन, फ्रिक्शन, ग्रेविटी या सरफेस टेंशन। राइट आंसर क्या होगा? ए, जिसे हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, द ऑसिलेशन इज इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीज स्टेबिलिटी विथ टाइम आर कॉल्ड। वे दोलन जिसमें आयाम समय के साथ लगातार घटता जाता है क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं? बताइए आप लोग। नेचुरल ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, डैम्पेड ऑसिलेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। राइट आंसर का क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा?
डैम्पेड ऑसिलेशन या मंदित दोलन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। साउंड passes from one place to another place is the form of। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में गमन करती है? बात किस कर रहा है? साउंड की, ना कि लाइट की। अब लोग देखिएगा, इसमें साउंड की बात हो रही है, ठीक। अगर ये लाइट होता तो रेज के द्वारा होता, ये एनर्जी लाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेव। साउंड क्या होता है? वेव के द्वारा फैलता है इसे। इसे हिंदी में हो गया, पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे ग्राफ बनता है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और थ्रो इज कॉल्ड। किन्हीं दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, या फेज डिफरेंस बोलते हैं। इससे पहले जो वही बता रहे थे, दो लगातार, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे, तो इसमें यही पूछ रहा है, इससे और इससे, इन्हीं दोनों के बीच क्यों दूरी को पूछ रहा है। उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, अर्थात आवर्त काल। इसका राइट आंसर सी, वेवलेंथ बोलते हैं, क्योंकि वेव के बारे में बता रहे हैं ना। ये जो वेव है यहाँ से यहाँ तक, इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ते हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज, इतने केल्विन में पूछ रहा है, केल्विन दिया है, विच इज इक्वल टू, मोम का गलनांक इतना है जो बराबर है। इसके लिए सिंपल क्या है? केल्विन में है, सेल्सियस पूछा है, तो उसके क्या, एक केल्विन बराबर कितना होता है? एक सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ये सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। और ये 330 दिया है, इसमें माइनस क्या कर देंगे? 273, तो कितना बचेगा? 10 हुआ, 10 में 7 घट के आया कितना? 57 डिग्री। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बस ऐसी एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल आता है। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताइए आप लोग। डिफ्यूजन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, पोलराइजेशन के कारण, या स्कैटरिंग के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग के कारण। राइट आंसर होगा डी।
रिफ्लेक्शन आप लोग पता ही है, डिफ्रैक्शन पता ही है, फैल जाना। हम बढ़ते हैं अपने आज का, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब आप लोग बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे रहा आज का सेशन, कमेंट करिएगा। दोस्तों के पास शेयर करिए और सबसे काम ज़रूरी काम क्या है, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके, धन्यवाद।